सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी कलेक्टिव में मैं 3 तरीके की एनर्जीज़ को पिक कर पा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइली अवेकन्स। हाइली अवेकन्स इन दिनों कंप्लीट इंटरनल लेवल पर बैलेंस स्टेट में है। एकदम न्यूट्रल, ना ही गुस्सा, ना ही सैडनेस, ना ही क्राइंग एनर्जीज़। उनको उनके सराउंडिंग में कार्मिक लोग ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हाईली अवेकन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन सिचुएशंस को टैकल कर पाएंगे। बिल्कुल शांत और पीसफुल स्टेट में अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख पाएंगे। डिटैचमेंट हाईली अवेकन्स का बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, चाहे वो डीएम से हो या फिर थ्री में किसी भी अ, रिश्ते में वो एक डिटैचमेंट फील कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने एक ब्रेक लिया था तो दोबारा से आपको वही डेप्थ उन रिचुअल्स या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए फील आप कर सकते हो। अपने सोल पर्पस या फिर जो भी ह्यूमैनिटी को लेकर के आप काम कर रहे थे, मदर अर्थ को जिस भी वर्क के थ्रू सर्व कर रहे थे, उसमें आपकी सीरियसनेस और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं जो भी लोग मिड ऑफ द जर्नी में है, मिड अवेकनिंग। आप सभी लोगों को कंफ्यूजन फील हो सकती है लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे वो वर्क एरिया हो, आपके रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई भी चीज़, वहाँ पर आप स्टकनेस की एनर्जीज को फील कर सकते हो। ओवरथिंकिंग किसी भी टॉपिक को लेकर के आप कर सकते हो, चाहे वो आपका ट्रेन हो, चाहे जॉब हो, आपका कोई बिजनेस हो, फैमिली हो सकती है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर सोल पर्पस को लेकर के आप लगातार ओवरथिंकिंग या ओवरली कंफ्यूज स्टेट में आप बार बार जा सकते हो। ज़्यादा आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो ज़्यादा सोचने की वजह से। आपको ऐसी एक फीलिंग आ सकती है कि आपको कुछ वक्त के लिए एक ब्रेक की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, या आपको आपका माइंड जिस तरीके से कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, आपको लग सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके यू नीड रेस्ट। आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी सोल भी रेस्ट डिमांड कर सकती है। अब बात करते हैं न्यूली या फिर जो भी लोग अपनी अवेकनिंग के अर्ली स्टेजेस पर हैं। आप सभी लोगों को अ, काफ़ी एरियाज़ में अपनी लाइफ के ट्रिगर्स मिल सकते हैं, किसी के साथ फाइट्स हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक लोग आपको पोक कर सकते हैं। अ, आपको मीन्स आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लोगों से हो सकती हैं, चाहे ऑफिस हो या फिर आपका ट्विन हो या फिर आपकी फैमिली में भी। आपको क्राइंग एनर्जीज आ सकती हैं, बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक जगह पर आपको इंटेंस पेन फील हो सकता है। इमोशनल केओस फील हो सकता है आपको लाइफ में। इन दिनों लग सकता है आप जहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको हो सकता है वहाँ पर अनहर्ड फील हो, या फिर लोग आपकी बातों को, आपकी कन्वर्सेशन को या आपके ओपिनियन को अ, नज़रअंदाज कर सकते हैं, या आपकी बात सुनना नहीं चाहेंगे, आपको ऐसा लग सकता है। अभी कलेक्टिव में डीएफ्स का हाई अवेकनिंग फेस इस समय चल रहा है और आपके जितने भी चक्रास हैं वो ओवरलोडेड हैं। अगर डीएम की बात करूं तो वो अपनी अवेकनिंग की मिड ऑफ द स्टेज पर है। कलेक्टिव में हर चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस समय एक्टिव है, पीक पर है। कोशिश करें आप लोगों से ज़्यादा अपनी प्लान्स या फिर अपने विजन्स, अपने गोल्स या फिर इस जर्नी के बारे में, या जिस भी सिचुएशन में आप करंटली हैं उस बारे में शेयर ना करें। आप किसी मेंटोर से शेयर कर सकते हैं या किसी भी पर्सन से शेयर कर सकते हैं जो हायर एनर्जीज में हो, जो एक अच्छी फ्रिक्वेंसी लेवल पे हो, जो आपको सही गाइडेंस दे पाए।
या फिर उन लोगों से आप थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें जिनसे बात करके आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन फ़ील होता है, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर पाएँ। इसलिए कुछ दिनों से या कुछ 1-2 दिन से आपको एनर्जीज़ हेवी फ़ील हो सकती हैं। 3D में आपको सब कुछ कोलैप्स होता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे लोगों को अ, अपनी डिफरेंट लाइफ़ के एरियाज़ में स्टकनेस फ़ील हो सकती है, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो हेल्थ हो या फिर फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली में रिलेशंस हो सकते हैं। सब जगह से आपको एक स्टकनेस जैसी फीलिंग आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कुछ भी आपकी लाइफ़ में ठीक नहीं चल रहा है। अब जो भी लोग इस सिचुएशन में लेसन्स को ले पाएँगे, वो लोग नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ पाएँगे या फिर जो भी लोग अभी भी इन लेसन्स को नहीं समझेंगे और स्टक एनर्जीज़ में रहेंगे, उनको यूनिवर्स धीरे-धीरे फ़ोर्स करने वाले हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में एक्शन लें, मूवमेंट में आएँ। अपकमिंग डेज़ में काफ़ी सारे लोगों को सोल शॉक, टावर मोमेंट्स मिल सकते हैं। जो भी लोग अपनी करंट सिचुएशन से लेसन नहीं ले रहे हैं, ये यूनिवर्स उन लोगों के साथ ये सोल शॉक और टावर मोमेंट्स आएँगे ताकि आप अपनी लाइफ में सडन डिसीजंस ले पाएँ। बहुत सारे लोगों को इन दिनों अजीब-सा प्रेशर या फिर एक अजीब-सी फ़ियर एनर्जीज़ फ़ील हो सकती है बिना कुछ हुए। एक अजीब-सी घबराहट फ़ील हो सकती है बॉडी में, कुछ स्पेसिफिक लोगों को बॉडी में वाइब्रेशंस फ़ील हो सकती हैं, शिवरिंग जैसा लग सकता है एंटायर बॉडी में। ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए ही है, उनकी अ, जिस भी एरिया में वो स्टक है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है कि वो अपनी अ, जहाँ भी वो स्टक फ़ील कर रहे हैं, उन एरियाज़ में वो एक्शन ज़रूर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर फेमिनिन्स की बात करूँ तो इन दिनों हो सकता है उन्हें ऑफ़िस में लोग टारगेट कर सकते हैं, अननेसेसरली तंग कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क डिलीवर करने के लिए या फिर आपकी वर्थ कुछ लोग हायर मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप वोकल होएँ, अपनी वॉइस को सप्रेस ना करें, आप सही के लिए बोलें। क्योंकि अगर आप अपनी ओपिनियंस, अपनी बातों को अपने तक रखते हैं, उससे थ्रोट चक्रा अनबैलेंस होता है या फिर ब्लॉक होता है। इसलिए आपको बोलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है अपने वर्क एरिया में ताकि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड रहे। कुछ लोगों को जिनके भी कोर्ट में लीगल मैटर्स चल रहे थे या फिर डिवोर्स केसेस ऑनगोइंग थे विद देयर स्पाउसेस, उनको कुछ डिले देखने को मिल सकता है। अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट एक्सटेंड हो सकता है या फिर हो सकता है आपके करंट पार्टनर आप पे कोई रॉन्ग एलिगेशन लगा सकते हैं या चीज़ों को स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे आप इंटरनल लेवल पे परेशान हो। ये आपका पेशेंस का टेस्ट भी हो सकता है या फिर यूनिवर्स आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल चेक कर सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं या फिर आप अभी भी ट्रुथ को सप्रेस करते हैं या आप अपनी सही चीज़ों को बोल पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके थ्रोट रिलेटेड है तो आप जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ आप ज़रूर बोलें। कुछ डीएफ जो अपने डीएम के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थी, बातचीत उनकी हो रही थी, उनके डीएम उनको सडन घोस्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ मिलके अ, उनको कोई ट्रिगर पहुंचा सकते हैं या फिर कंप्लीटली साइलेंट, कंप्लीटली एब्सेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो या फिर आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल सकते हैं, आपको ऑप्शन की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अ, ये भी अगेन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक टास्क हो सकता है कि आप दोबारा से उनको चेज़ या दोबारा से उनका वेट करते हैं ऐसे में या फिर अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक करते हैं और अपनी तरफ फ़ोकस करते हैं।
तो आपको कोशिश करना है आप सिचुएशंस को जिस तरीके से भी डील करते आ रहे थे अभी तक, आप उन सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से डील करें ताकि वो पैटर्न ब्रेक हो, आपका डीएनए हील हो। आपके पुराने पैटर्न्स आपकी जो भी जहाँ भी आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे थे, एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, उन एरियाज़ में आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ टास्क, कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उनको सोचना है, देखना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि आप किस तरीके का डिसीजन वहाँ पर लेते हैं। अब बात करते हैं डीएफ के साथ और क्या हो रहा है। डीएफ के टॉप चक्रा जैसे कि मैंने बताया ओवरलोडेड है। क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रोट। हेड में आपको हेवीनेस फील हो सकती है, लेफ्ट साइड में आपको हेडेक हो सकता है, थर्ड आई में लगातार प्रेशर फील हो सकता है, नींद आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेथार्जिक फील हो सकता है, आँखों में हीट फील हो सकती है। ड्रीम्स इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस आ सकते हैं या फिर फ़ियर रिलेटेड ड्रीम्स आपको इन दिनों देखने को मिल सकते हैं। हायर डाउनलोड आपको रिसीव हो सकते हैं। बॉडी अभी इन सभी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम क्रैश हो रहा है। इसीलिए बॉडी शटडाउन मोड में बार-बार जा रही है, आपको स्लीपीनेस हो रही है। दिन में, रात में या फिर शाम को भी आपको सोने का मन कर सकता है। या फिर हो सकता है अगर आप वर्किंग हैं तो आपका काम ना करने का मन कर रहा हो या फिर सिर्फ़ एक बैठने का मन कर रहा हो, जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा या फिर माइंड का यूज़ ज़्यादा ना करना पड़े। अभी सबकॉन्शियस में पर्ज हो रहा है, इल्यूशंस ब्रेक हो रहे हैं, जितने भी फ़ियर्स आपके सबकॉन्शियस में अभी तक थे, वो सभी सरफ़ेस हो सकते हैं रिलीज़ होने के लिए। तो जिस भी तरीके के आपके सबकॉन्शियस में फ़ियर्स थे, चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ हो, वल्नरेबिलिटी हो, किसी भी तरीके का एक्सपोज़र का फ़ियर हो, किसी भी सोशल लाइफ़ को लेकर के फ़ियर हो, वो सभी चीज़ें आपको ड्रीम में आ सकती हैं। थ्रोट चक्रा भी इस समय एक्सट्रीम पर्च फ़ेज़ में है, आपको कफ़ हो सकती है, खाँसी फ़ील हो सकती है गले में, ईयर्स में ब्लॉकेज फ़ील हो सकती है, कान बंद होते हुए फ़ील हो सकते हैं। नेक या शोल्डर एरिया में आपको स्पेशली लेफ्ट साइड हीट या वार्मथ फ़ील हो सकती है। कुछ फेमिनाइन्स को ओवर बात करने का मन कर सकता है, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करते हुए ओवर एक्सप्लेन करने की अ, आपको नीड फ़ील हो सकती है या आपका दिल कर सकता है ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा समझाने का लोगों को। या फिर कभी-कभी आपको जब आपकी एनर्जीज़ मिसमैच आपको फ़ील हो तो ऐसी सिचुएशन में आपका उससे अपोज़िट मन कर सकता है, वॉकआउट करने का मन कर सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बनाने का मन कर सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको मूड स्विंग्स फ़ील हो सकते हैं व्हाइल कम्युनिकेटिंग। पास्ट में जो भी सप्रेस्ड ब्लॉकेजेस थी आपकी थ्रोट चक्रा में वो अब रिलीज हो रही हैं, सरफेस पर आ रही हैं। डीएनडीएफ कम्युनिकेशन कोड एक्टिवेट हो रही है। चेस्ट और हार्ट एरिया में आपको हैवीनेस फील हो सकती है, प्रेशर फील हो सकता है। कुछ लोगों को घबराहट, बीपी में स्पाइक फील हो सकता है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, फियर रिलेटेड वेव्स आपको आ सकती है। डीएम को लेकर के एक इमोशनल पुल फील हो सकता है। उनके बारे में सोचकर आपको उन पे प्यार आ सकता है। उनके जैसे सिमिलर फेसेस के लोग आपको बार-बार दिख सकते हैं 3D में, चाहे वो वीडियोज़ में हो या फिर इन पर्सन आप कहीं जा रहे हैं तो आपको इन पर्सन आपको वो लोग दिख सकते हैं। सोलर प्लेक्सिस में भी एनर्जीज़ अनबैलेंस्ड हो सकती हैं। ऑफ़िस में अगर आपको टारगेटिंग हो रही है, प्रेशराइज़ आपको किया जा रहा है या फिर आपको कोई सोशल ट्रिगर्स इस समय मिल रहे हैं तो आपको गट एंग्जायटी फील हो सकती है, पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है कुछ लोगों को या फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट आवर्स में आपको आपका पेट खाली लग सकता है या ऐसी अर्ज फील हो सकती है कि आप बार-बार खाना खाएँ। कुछ डीएफ्स का इनर चाइल्ड हील हो चुका है, उन सभी फेमिनाइन्स को
किसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक़्त या फिर खुद के साथ ही सेल्फ टॉक करते समय चाइल्डिश बिहेवियर सरफेस हो सकता है, या फिर आपको चाइल्डिश या किडिश बातें या फिर एक्टिविटीज़ करने का मन कर सकता है। इसका मीनिंग है कि अब आपको 3D में भी या फिर एनर्जेटिक लेवल पर सेफ फील हो रहा है आपके इनर चाइल्ड को। डीएफ को जॉब रिलेटेड फ़ियर फ़ील हो सकता है, उनको कन्फ्यूज़न फ़ील हो सकती है, अपने फाइनेंसेस को लेकर के वो परेशान हो सकती हैं। उन सभी डीएफ्स को एपेटाइट में अ, गिरावट देखने को मिल सकती है, उनकी एपेटाइट अचानक से कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ फाउंडेशन, आपका रूट शेक हो रहा है, आपके कार्मिक जो बैगेजेस थे, टाइज़ थे, अब वो क्लियर हो रहे हैं। न्यू पाथ के लिए अब धीरे-धीरे स्पेस बन रहा है, जिसकी बॉडी इन सभी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट जल्दी-जल्दी नहीं कर पा रही है। इसलिए जितना हो सके पॉसिबल हो तो आप ग्राउंडिंग करें या फिर नेचर के करीब रहें। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्पेसिफिकली बटरफ्लाई दिख सकती है और उसमें भी आपको ब्लैक कलर दिख सकता है। इसका मीनिंग है आपकी ओल्ड आइडेंटिटी की डेथ हो रही है, आपकी शैडो ट्रांसफॉर्म हो पा रही है। वाइट फेदर्स दिख सकते हैं आपको, जिसका मीनिंग है कि आपको एंजल प्रोटेक्शन मिल रही है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 111, 222, 333, 444, 888, 999 नंबर, 1010, 369, ये सभी नंबर्स आपको बार-बार रेपिटेशन में दिख सकते हैं। कुछ लोगों को स्नेक्स दिख सकते हैं या फिर ऑक्स, जो भी लोग शिव भक्त हैं उनको बार-बार 3D में या फिर वीडियोज़ में ऑक्स दिख सकते हैं, जो कि उनकी सवारी है या फिर उनके काफ़ी क्लोज़ है। अब बात करते हैं डीएम की। डीएम सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। डीएम के अंदर सप्रेस्ड डिज़ायर्स जो भी उनकी जितनी भी थी या फिर गिल्ट थी उनके सबकॉन्शियस में, अवॉइडेंस थी, वो सभी धीरे-धीरे सरफेस पर आ रही है क्लियर होने के लिए। डीएम को अपनी डीएफ्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल फ़ील हो रहा है। उनको उनकी 24/7 विज़न, थॉट्स या फिर उनकी याद बार-बार आ रही है कि ड्यू टू द हर्ट एक्टिवेशन जो अभी कलेक्टिव में हो रहा है। बट अभी भी कुछ डीएम्स के अंदर ईगो बाकी है, जिसकी वजह से उनका थ्रोट चक्रा स्टिल ब्लॉक्ड है। वो प्रोसेस कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं, बट स्टिल वो 3D में एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, अपनी फेमिनाइन को या फिर कहें तो अपनी अर्थ की वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं, बार-बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनकी फेमिनाइन्स को थ्रोट में पेन फील हो सकता है। मैस्कुलिन्स रोज ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से फेमिनाइन्स को भी उनके हर्ट में हैवीनेस या फिर हेडेक फील हो सकता है। कुछ मैस्कुलिन्स सेक्सुअल इंटीमेसी को अपनी फेमिनाइन्स के साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। उन फेमिनाइन्स को डीएम के साथ कुछ इंटीमेसी के ड्रीम्स आ सकते हैं, और जो भी सबकॉन्शियस में साथ-साथ में आपके अभी होगा उससे रिलेटेड आपको इमोशंस वहाँ देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है, कोई बिट्रेयल का वुंड अभी भी सरफेस है या आपके इंटरनली है, तो आपको वो सरफेस हो सकता है। कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड या फिर आपको कोई कहीं भी गार्डेड फील नहीं होता है, किसी भी रिलेटेड फ़ियर है, रिलेशनशिप फ़ियर्स हैं, वो सभी इमोशंस आपको ड्रीम में सरफेस हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करें ताकि आप इज़िली उनको डिकोड करके अपने डीएम की करंट स्टेट खुद ही पता कर सकते हैं। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी
एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, साथ-साथ में हर हर महादेव कहकर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख़्याल रखें। ओम नमः शिवाय।